की वीडियो में तुम सीखोगे आईसीटी डीलिंग रेंज के कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज को और ज्यादा इनहेंस करेगा। एंड कई बार आई एम श्योर है तुम्हारे संग ऐसा होता होगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन कंफ्यूजिंग लगता होगा एंड तुम्हें ये फिगर आउट करने में कि मार्केट क्या कर रहा है एंड कहां जा सकता है, ये फिगर आउट करने में भी काफी ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन होती होगी। तो जो डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे इस कंफ्यूजन को सॉल्व करेगा। सो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का एपिसोड 13 है, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो, ठीक है। सो अब हम ना बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि एक डीलिंग रेंज होता क्या है। जैसे कि तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का कि डीलिंग रेंज एक तरीके का रेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि रेंज क्या होता है। एक स्विंग लो से लेके एक स्विंग हाई तक के बीच का जो प्राइस मूव होता है ना, उसे ही हम रेंज कहते हैं, ठीक है। एंड मार्केट जिस रेंज में करंटली ट्रेड कर रहा है ना, उस रेंज को हम डीलिंग रेंज कहते हैं। यानी कि वो रेंज जिसमें करंटली अभी हम डील कर रहे हैं उसे हम डीलिंग रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे इस डायग्राम से समझो, प्राइस जो है ये ट्रेड कर रहा है इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई के बीच में। तो ये जो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक के बीच का जो ये प्राइस मूवमेंट हुआ उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। एंड करेंटली मार्केट क्योंकि इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डीलिंग रेंज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, तुम्हें एग्जांपल्स एक दो दिखलाता हूं ताकि तुम्हें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, सो यहां पे देखो जो मार्केट है वो करेंटली किस प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। प्राइस रेंज सबसे पहले समझो क्या होता है। एक स्विंग लो से लेके एक स्विंग हाई तक के बीच का जो प्राइस मूव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। सो तुम्हें दिख पा रहा होगा कि एक सेकेंड, ये एक रेंज है, राइट। एंड प्राइस जो है वो करेंटली इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो जो ये रेंज हुई ना, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक के बीच का जो ये प्राइस मूव हुआ ना, इसे हम कहेंगे डीलिंग रेंज। एंड इसका जो बॉटम 50% होगा ना, यानी कि 0 से लेके 50% वाला जो एरिया है ये, ठीक है, जो तुम्हें रेट से दिख रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं डिस्काउंट। एंड ये जो ऊपर वाला एरिया है ना 50% से लेके 100% तक का, इसे हम कहते हैं प्रीमियम। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे तुम्हें नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि प्रीमियम एक एरिया को हम कह रहे हैं और एक एरिया को हम डिस्काउंट कह रहे हैं। तो होता क्या है, आईसीटी ये कहते हैं कि जब भी प्राइस ना इस डिस्काउंट के एरिया में आती है तो तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम्हें वो चीज डिस्काउंट में मिल रही है। इसको तुम इस तरीके से सोचो कि सपोज करो कि एक स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपए रहता है एंड वो 100 से 200 तक जाता है, ठीक है। अब अगर वो 150 या उससे कम में तुम्हें मिल रहा है तो आईसीटी ये कहते हैं कि इसको तुम इस तरीके से सोचो कि तुम्हें वो स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आईसीटी ये कहते हैं कि जो स्मार्ट मनी होता है ना, यानी कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ये मार्केट को डिस्काउंट एरिया में लेके जाते हैं एंड वहां पे वो एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से प्राइस जो है वो फिर से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। थोड़ा अब देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। देखो देख रहे हो क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट जो है, ये जो हमारा जो डीलिंग रेंज था उसके 50% लेवल के नीचे गया, राइट। ये जो लेवल तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये एरिया क्या है हमारा, डिस्काउंट। इसको मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं यहां पे, ये है हमारा डिस्काउंट। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जो डिस्काउंट एरिया था वहां पे गया एंड यहां पे आईसीटी ये कहते हैं कि जो स्मार्ट मनी है वो एक्यूमुलेट करता है। यानी कि करेंटली क्योंकि हम बुलिश है तो स्मार्ट मनी यहां पे क्या कर रहा होगा, बाई कर रहा होगा, जिसके कारण से वापस से जो मार्केट है वो अपसाइड मूव करने लगा, ठीक है। बस इतना सा अभी के लिए समझ लो कि डीलिंग रेंज क्या होती है। जिस रेंज में करेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा होता है उसे हम डीलिंग रेंज कह रहे होते हैं। उस डीलिंग रेंज का जो लोअर 50% होता है ना, यानी 0 से 50% वाला जो एरिया होता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। एंड 50 से लेके जो 100% वाला लेवल होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। एंड जब मार्केट उस प्रीमियम एरिया में ट्रेड कर रहा होता है तो तुम्हें ऐसे समझना है कि मार्केट करेंटली अभी प्रीमियम में है। एंड जब मार्केट डिस्काउंट एरिया में आ जाता है तो तुम्हें ऐसे समझना है कि मार्केट अभी डिस्काउंट एरिया में ट्रेड कर रहा है, यानी हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो यहां पे देखो, ठीक है, मार्केट ने यहां पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब देखो ये जो करेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है इसका डीलिंग रेंज क्या होगा, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक का, ठीक है। एंड इसका जो एरिया होगा 0 से लेके 50% वाला, वो क्या होगा हमारा डिस्काउंट। एंड 50% से जो 100% वाला जो एरिया है वो क्या होगा हमारा प्रीमियम, ठीक है। अब देखना मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, मार्केट जो है क्या किया, उसने डिस्काउंट जोन में आया, ठीक है, एंड देन वहां से फिर से अपसाइड मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर देखो यहां पे स्विंग लो बन चुका है। तो यहां पे क्या हुआ, फिर से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब ये समझो कि मार्केट करेंटली जो ट्रेड कर रहा है वो किस डीलिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी अभी करेंटली डीलिंग रेंज हमारी क्या है, वो है इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक, ठीक है। एंड
इसका जो 0 से 50% वाला एरिया है वो क्या है हमारा डिस्काउंट, एंड 50 से लेके जो 100% वाला एरिया है वो क्या है हमारा प्रीमियम। ठीक है, अब देखना फिर से कैसे मार्केट डिस्काउंट में आएगा एंड फिर से अपसाइड मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखा यहां पे फिर से क्या हुआ, मार्केट डिस्काउंट में आया एंड यहां पे देखो तो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसको हम पीडी एरे कहते हैं, इसको अभी मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, इतना अभी के लिए समझ लो कि मार्केट क्या करता है, डिस्काउंट एरिया में आता है ताकि जो स्मार्ट मनी है उन्हें ये जो जैसे यूरो यूएसडी है उन्हें अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जब भी मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में आता है तो वो और ज्यादा अपनी बाई पोजीशन इस केस में एक्यूमुलेट करते हैं, जिसके कारण मार्केट फिर से डिस्काउंट एरिया में आने के बाद अपसाइड मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये हमने अब कुछ एग्जांपल बुलिश के केस में देख लिया, अब हम कुछ बेयरिश वाले केस में देख लेते हैं कि ये डीलिंग रेंज कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, ओके सो अब यहां पे देखो मार्केट जो है वो करेंटली डाउन ट्रेंडिंग है एंड अब तुम खुद बताओ कि डीलिंग रेंज यहां पे क्या होगी। देखो हमने क्या पढ़ा था, वही चीज, करेंटली मार्केट जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है वो है हमारी डीलिंग रेंज, एंड यहां पे वो डीलिंग रेंज क्या होगी, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक जो ये 0 से लेके 50% वाला एरिया ये क्या है हमारा डिस्काउंट, एंड 50 से 100% वाला जो एरिया है वो क्या है हमारा प्रीमियम। ठीक है, अब देखना मार्केट जो है जब डिस्काउंट एरिया में जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करती है, देखना देख रहे हो मार्केट डिस्काउंट एरिया में आया एंड फिर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। आईसीडी ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है, जो स्मार्ट मनी होते हैं ना वो क्या करते हैं मार्केट को डिस्काउंट एरिया में लेके जाते हैं ताकि उन्हें वो चीज सस्ते में मिल जाए, एंड जब वो डिस्काउंटेड एरिया में मार्केट आ जाता है तो वो और ज्यादा सेल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो चीज डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, जिसके कारण से मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में आने के बाद फिर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके सो यहाँ पे एक नहीं, ओके सो यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे जो हमारा डीलिंग रेंज है वो क्या होगा, वो होगा इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा घिसका देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा डिस्काउंट, चलो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये जो 0 से 50% का लेवल है वो क्या होगा हमारा डिस्काउंट, एंड ये जो 50 से 100% वाला एरिया होगा ये क्या होगा हमारा प्रीमियम। ठीक है, फिर से देखना मार्केट कैसे डिस्काउंटेड जोन में जाता है एंड फिर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, एंड ओके यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे डीलिंग रेंज क्या होगी, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक, एंड ये हो जाएगा हमारा प्रीमियम एरिया एंड ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंटेड एरिया। ठीक है, फिर देखना मार्केट कैसे डिस्काउंटेड एरिया में जाएगा एंड उसके बाद फिर से नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके सो आई होप अब तुम्हें डीलिंग रेंज अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इतना समझ लो शॉर्ट में कि मार्केट जिस रेंज में करेंटली ट्रेड कर रहा होता है उसे हम डीलिंग रेंज कहते हैं, एंड एक रेंज क्या होता है, एक स्विंग लो से लेके एक स्विंग हाई तक के बीच का जो प्राइस मूव होता है उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डीलिंग रेंज का 0 से 50% वाला एरिया होता है इसे हम डिस्काउंट जोन कहते हैं, एंड 50 से 100% वाला जो एरिया होता है उसे हम प्रीमियम जोन कहते हैं। ठीक है, आईसीटी ये कहते हैं कि जो स्मार्ट मनी होता है ना वो जब मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में जाता है तो वो और ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, और ज्यादा बाई और सेल करते हैं, जिसके कारण से मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में जाने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, आई होप तुम्हें अब डीलिंग रेंज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया तो अब हम एक और छोटे से एक्सपेक्ट को समझ लेते हैं डीलिंग रेंज के। देखो अगर तुम्हें कैंडल रेंज थ्योरी की नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा कि हर कैंडल ना एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे रेंज होती है। ठीक है, तो अब क्योंकि हर एक कैंडल एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक प्राइस रेंज को ही शो करती है, तो जो तुम कैंडल देखते हो ना उस कैंडल का जो 50% लेवल होता है ना वो भी एज अ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि यहां पे देखो ये एक डेली कैंडल थी। ठीक है, जिसको मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच किया था। तो देखो ये कैंडल को जब मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच किया तो ये एक तरीके से रेंज सी बन गई, एक डीलिंग रेंज सी बन गई, एंड इसका भी इस कैंडल का भी जो 0 से 50% वाला एरिया होगा ना वो डिस्काउंट जोन की तरह एक्ट करेगा, एंड 50 से 100% का जो एरिया होगा वो प्रीमियम जोन की तरह एक्ट करेगा। तो तुम्हें इतना याद रखना है कि जब भी मार्केट किसी कैंडल के डिस्काउंटेड एरिया में जाता है तो वहां से वो कई बार रिजेक्ट होके, अगर सेल हो रही है तो रिजेक्ट होके, या फिर अगर बुलिश है तो सपोर्ट लेके फिर से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करना कंटिन्यू करने लगता है। ठीक है, अब ना इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ओके सो यहां पे देखो, यहां पे ना मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो ये एक वीकली कैंडल है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि हर कैंडल एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या है, प्राइस रेंज है। तो हर कैंडल में ये डीलिंग रेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई होता है। कहने का मतलब ये है कि ये देखो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये एक प्राइस रेंज है एंड मार्केट कहां है, करेंटली इस प्राइस रेंज के अंदर है। तो ये जो कैंडल है ना वो हमारा एज अ डीलिंग रेंज एक्ट करता है। ठीक है,
बस इतना सा समझ लो, फिर से कह रहा हूं कि जो भी तुम कैंडल देखते हो वो भी एज अ डीलिंग रेंज एक्ट करता है। उसका भी जो 50% लेवल होता है ना, यहां पे जैसे कि देखें तो यहां पे ये जो 0 से 50% वाला एरिया है वो होता है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। एंड 50 से 100% वाला जो एरिया होता है वो होता है हमारा प्रीमियम, ठीक है। एंड तुम यहां पे देखना कि कैसे मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में आएगा एंड वहां से फिर अपसाइड को मूव करना शुरू कर देगा। देखना, देखो इसको मैं क्या करता हूं, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके दिखलाता हूं कि हुआ क्या होगा। देखो, देखा प्राइस ने क्या किया, डिस्काउंट वाले जोन में गया एंड वहां से रिएक्ट किया एग्रेसिवली एंड अपसाइड को मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल ना मैं और तुम्हें दिखलाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, सो अब यहां पे देखो, यहां पे मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि जो कैंडल्स होती है ना वो भी एज अ डीलिंग रेंज एक्ट करती है एंड उनका भी प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स होता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल तुम देख रहे हो ना, इसका ये जो 0 से 50% वाला एरिया है वो एक डिस्काउंट जोन की तरह एक्ट करता है एंड 50 से जो 100% का लेवल है वो एज अ प्रीमियम जोन की तरह एक्ट करता है। देखना यहां पे भी क्या होगा, मार्केट जब डिस्काउंटेड एरिया में जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है, देखना, ठीक है। अब मैं इसको ना एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखलाता हूं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया डिस्काउंटेड एरिया में, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले डिस्काउंटेड एरिया में गया, फिर वहां से नीचे को मूव करना वापस से शुरू किया, ठीक है। ओके, सो आई होप तुम्हें डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।